अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपकी और मेरी, हम सब की बहुत मन पसंदीदा है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ देगी वाइट चना पुलाव की रेसिपी। इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है कि कोई भी इसे देखने के बाद खाए बगैर रह नहीं सकता, और इतना खुशबूदार बनकर तैयार होता है। तो देग वाली ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने पुलाव में डालते हैं और वो इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो बस आप रेसिपी को पूरा फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने इस मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर एक अदद बर्तन का ले लिया, और अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर हाफ कप ऑयल का। तो ऑयल इसमें डाल दिया, ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, जो कि हमने लिया है 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिया। इसको हमने स्लाइस में कट कर लिया, बारीक स्लाइस कट की है। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज हम डाल चुके हैं, अच्छे से मिक्स करते हुए अब हमने प्याज को फ्राई करना है। इसका अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर चेंज हो जाए, फिर हम बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मास्टर से यहाँ पर हमारी जो प्याज है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अभी जो हमारी प्याज फ्राई होगी, इसमें से हम तकरीबन आधी प्याज निकाल लेते हैं अभी, और इसको निकाल कर साइड पे करेंगे। बस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें। बाद में हमने इस प्याज का क्या करना है ये आगे जाके हम आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने प्याज निकाल लिया और थोड़ी सी हमने अपने बर्तन में रहने दी है। तो अब हम इसमें इस स्टेज पे कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे 3 अदद तेज़पात के, और अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। 4 अदद सब्ज़ी इलायची, और उसके अलावा 3 टुकड़े यहाँ पर दालचीनी के लिए हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है, क्योंकि अब हम इसमें पहले सारी चीज़ें डाल लेंगे जैसे देग वाले डालते हैं। उसके अलावा 3 अदद यहाँ पर हमने बादियान के फूल लिए हैं, 3 अदद बड़ी इलायची, और उसके अलावा ये यहाँ पर हमने लिए हैं तकरीबन 8 से 10 अदद लौंग। तो बस आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें, आपका भी खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार होगा घर में। वो भी 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, ये इसमें डाल देंगे। ये बस हमारे कुछ खड़े मसाले थे जो हमने इसमें डाल दिए। और उसके अलावा यहाँ पर ½ टीस्पून ब्लैक पेपर। खड़े मसाले हमारे सारे डन हो गए। अब जो बाकी की चीज़ें हम वो डाल लेते हैं। तो 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, ये भी चला गया। फ्लेम हमारी स्टिल ऑफ है, अभी भी ऑन हमने नहीं की। उसके अलावा यहाँ पर हमने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, और तकरीबन 3 अदद हमने टमाटर के लिए थे मीडियम साइज़ के, और इनको हमने स्लाइस में कट कर लिया। ज़्यादा मोटे स्लाइस नहीं कट किया, नॉर्मल से हैं। और उसके अलावा यहाँ पर 1 टेबलस्पून सौंफ पाउडर का जाएगा। और जब आप ये सौंफ पाउडर किसी भी पुलाव में ऐड करते हैं तो उसमें से इतनी मज़ेदार खुशबू आती है कि बंदा उसकी खुशबू सूंघकर ही पागल हो जाता है, और खुशबू से ही उसका खाने का दिल करता है। इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। और सौंफ पाउडर के अलावा यहाँ पर हमने 1 टीस्पून जीरा पाउडर का लिया है, जो कि हमने भुना हुआ जीरा लिया था उसका पाउडर बनाया। जीरा जब आप भून कर ऐड करते हैं तो जीरे की भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और उसके अलावा यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया का लिया था, जिसको हमने हाथ की मदद से क्रश कर लिया। और उसके अलावा यहाँ पर 5 से 6 अदद आलू बुखारे लिए हैं, और पुलाव में आलू बुखारे भी बहुत मज़े के लगते हैं, पुलाव या बिरयानी हो। उसके अलावा 2 टेबलस्पून हमने हरी मिर्चों का यहाँ पर लिया, जो कि हमने क्रश की हुई है, ये इसमें डाल देंगे। तो हमारा मज़ेदार और स्पाइसी सा पुलाव बनकर तैयार होगा। बस आप रेसिपी को फॉलो करते रहें। और यहाँ पर एक ही मेन चीज़, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। देग वालों के पुलाव में इतना टेस्ट क्यों होता है, क्योंकि वो उसमें चिकन पाउडर ऐड करते हैं, जिससे एक्स्ट्रा उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है हमारे पुलाव का। तो आप भी चिकन पाउडर को ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर ऐड कर देंगे तो बिल्कुल देग वाला हमारा पुलाव तैयार होगा घर पर। और उसके अलावा 1 टीस्पून नमक का लिया है, जो कि हमने इसमें डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और लास्ट में इसमें यहाँ पर ये ½ कप हमने दही का लिया है, इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। और बस सारी चीज़ें हमारी डल चुकी हैं। फ्लेम को हमने अब ऑन कर लिया, क्योंकि हम सारी चीज़ें ऐड कर चुके हैं। अब बस अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करते हुए हमने यहाँ पर मसाले की अपनी भुनाई करनी है। अभी हमने फ्लेम को अपनी मीडियम हाई किया हुआ है, ताकि ये हमारा जो मसाला अच्छे से भुन जाए। और देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है वो तैयार होने लग गया, और मसालों की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। अब हम यहाँ पर इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं, और उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर हमारे मसाले की अच्छी से भुनाई हो चुकी है, और मसालों की इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कि पूरे मोहल्ले में खुशबू फैली हुई है। और यहाँ पर हमारा किचन पूरा महक रहा है पुलाव की खुशबू से। तो आप भी इस रेसिपी को जल्दी जल्दी से ट्राई करें। अब इसमें यहाँ पर जाएंगे 250 ग्राम हमने वाइट चनों का लिया था, जिनको हमने पहले बॉईल कर लिया था। जस्ट 1 टीस्पून इसमें नमक डाला था, और पानी में चनों को बॉईल कर लिया हमने। और अब हम इसमें डाल रहे हैं। उससे पहले हमने चनों को ओवरनाइट भिगो के भी रखा था, तो हमारे चने अब बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये हमने इसमें डाल दिया। अब मसाले में हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे चनों की। तो आप एक एक स्टेप को बारीकी से फॉलो करते रहें, क्योंकि जो देग वाले हैं वो एग्जैक्ट ये रेसिपी बनाते हैं। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप ये रेसिपी फॉलो करके पूरा घर में अपना मज़ेदार से देगी पुलाव बना सकते हैं, और घर वालों को भी यकीन नहीं आएगा कि ये पुलाव आपने घर पर बनाया है। इतना खुशबूदार, मज़ेदार और खिला हुआ पुलाव हमारा तैयार होगा
के बाद में आप लोग भी बनाना शुरू कर देंगे इस रेसिपी को। अब देखिए यहाँ पर चनों की मसाले के साथ अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे पानी। मैंने 3 गिलास पानी का लिया जो कि हम इसमें डालें। आप अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर लें, और कुछ चावलों की क्वालिटी पे भी होता है किस किस्म के हैं, तो आप अपने टोटली चावलों के हिसाब से पानी डालें। एक बॉयल आने देते हैं और फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छे से बॉईल आ चुका है। सारा जो हमारे यहाँ पर पुलाव का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। ये हमने यहाँ पर 2 गिलास चावलों का लिया जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। तो चूँकि हमने 2 गिलास चावल लिए इसलिए हमने 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं। चावलों को हम पहले भिगो के रख चुके थे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स कर लें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके पानी इसका जितना भी है ड्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो आप इसमें और नमक ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी मज़ेदार सी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अब यहाँ पर हमारा पुलाव डन हो चुका है तकरीबन, बस अब दम की स्टेज है। तो हम यहाँ पर पहले ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना लिया जिससे हमारे पुलाव की खूबसूरती बढ़ती है। तो ये हम इसमें डाल देंगे और धनिया पुदीने की खुशबू भी आ जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर अब जो हमने प्याज अपनी स्टार्टिंग में निकाली थी फ्राई करते हुए, ये यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे अच्छे से। सारी जितनी भी थी सारी डाल देंगे और इस तरह से डालने में हमारा जो पुलाव है उसमें बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा पुलाव डन हो चुका है। अब हम इसे कवर करते हैं और कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और फिर अपने इस मज़ेदार से पुलाव को डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार देगी वाइट चना पुलाव यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और देखा माशाल्लाह से डिश में हमने अच्छे से सर्व कर लिया। अब आपका भी देख के खाने का दिल कर रहा होगा, तो किस चीज़ का इंतज़ार है। आप इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।